गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत लालयित्री पितृवत मार्गदर्शिका नमो अस्तु गुरुशक्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम श्री गुरवे नमः। भगवान श्री कृष्ण जी का ध्यान करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम श्री कृष्णाय नमः। सद्बुद्धि की देवी गायत्री का ध्यान करें। प्रकाश रूप परमात्मा के रूप में प्रार्थना करें, हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोलिए वेद माता गायत्री की। श्रोता बंधुओं, पिछले सत्संग में हमने बताया था कि रावण सीता को अशोक वाटिका में धमका रहा है और मार डालने के लिए तलवार निकालकर सीता की ओर दौड़ा और कहा, अगर 1 महीने में मेरी बात नहीं मानी, मेरी बात मानने का मतलब मेरी पत्नी अगर नहीं बनी तो मैं मार डालूंगा। और भी जितनी राक्षसी लगा रखी थी उन्होंने कहा, इनको बहुत प्रताड़ित करो, त्रास दो, डराओ, धमकाओ, जिससे मेरी बात ये स्वीकार कर ले। ये सारी बातें हनुमान जी अशोक पेड़ में छिपे हुए बैठे देख रहे थे। बहुत क्रोध आ रहा था, लेकिन उन्होंने सोचा अगर कुछ हम प्रतिरोध करते हैं तो हो सकता है स्थिति बिगड़ जाए, सीता को मार डाले। तो ऐसी स्थिति में वो चुपचाप सुनते रहे। त्रिजटा ने एक सपना देखा, जो वहां की प्रमुख राक्षसी थी, जो सीता के पास पहरेदारी में लगाया रखा गया था। उसने देखा कि एक बंदर आया है, उसने लंका अशोक वाटिका को उजाड़ दिया, लंका को जला दिया, राक्षसी सेना को मार डाला है और रावण नंगा होकर के गधे पर बैठा है, उसके सारे सिर मुड़े हुए हैं और 20 भुजा उसकी कटी हुई है। उसने सारी राक्षसियों को समझाया कि सीता जी को त्रासो मत, इनके चरणों में पड़ो और अपने कल्याण की बात सोचो। 2-4 दिन में ये सत्य होने वाला। तो त्रिजटा क्या कहती है, सपना बताती है। सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, खरयारूढ़ नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित तुझ बीसा। ये बताया। सीता जी ने कहा कि बहन ऐसा करो, अब 1 महीने में तो मारी डालेगा हमको दुष्ट राक्षस, इसकी बातें हमें सूल के समान अंतरात्मा में चुभ रही हैं।
ऐसा करो, अग्नि लगा दो चिता, हम अभी जल के मर जाएं, काम समाप्त हो। लेकिन त्रिष्ठा ने समझाया कि श्री राम जी सेना को मार करके तुम्हें ले जाएंगे, उनके बल के विषय बताया, घबराओ मत, साहस बनाए रखो। अग्नि कहाँ मिलेगी रात में, और वो भी अपना पीछा छुड़ाकर घर भाग गई। इतने में सीता जी अशोक से भी अग्नि मांग रहे हैं कि हे अशोक, हमें आप अग्नि दे दें, हमारा शोक दूर करें, आपका जैसा नाम है उसको सत्य करें। हनुमान जी ने देखा सीता जी बहुत दुखी है और उनको एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था, बहुत डर था दिल में। क्या लिखा तुलसीदास, देखी परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि ही कल्प समपीता। वो क्षण एक कल्प के समान, हजारों वर्ष के समान बीत रहा था, मतलब एक एक क्षण उनको बैठना मुश्किल था। इसी बीच उन्होंने मुद्रिका डाल दी। सीता जी ने उठकर के मुद्रिका उठाई, परम प्रसन्न, और क्या कहते हैं, पहचान ली कि ये मुद्रिका श्री राम जी की है। जीती को सकई अजय रघुराई, माया ते असि रचि नहीं जाई। अजय है, हमारे प्राणनाथ अजय हैं। तो ये मुद्रिका कैसे आ गई, ये माया से तो बढ़ाई नहीं जा सकती। निश्चित रूप में ये राम जी की मुद्रिका है। इतने में हनुमान जी राम जी के गुणों का वर्णन करने लगे। अशोक पेड़ पर भी बैठे हुए हैं। रामचंद्र गुण बरने लागा, वो सुनते ही सीता कर दुख भागा। जैसे ही रामचंद्र जी के गुणों को सुना, वैसे ही सीता जी का दुख भाग गया। गुणों को सुना, राम जी कैसे कितने बलवान हैं, उनके बल का व्याख्यान करने लगे, कितने कृपालु हैं, कृपा का व्याख्यान करने लगे, कितने सहिष्णु हैं, कितने उदार हैं, ये सारी बातें उनकी वो कहने लगे। सीता जी ने कहा तुम कौन हो? तो वो सीता जी ने कहा कौन हो तुम, सामने आओ। तो जैसे ही देखा एक बंदर, तो भयभीत हो गई, ये कोई और राक्षस आ गया। तो उन्होंने अपना मुंह फेर लिया। हनुमान जी समझ गए कि हमको भी राक्षस ही समझ रही। तो वो क्या कहते हैं, रामदूत में मातु जानकी, और सत्य शपथ करुणा निधान की, यहाँ मुद्रिका मातु में आनी, दीनी राम तुम कहाँ सहिदानी। हे माता जी, मैं राम की शपथ खाकर कहता हूं कि मैं राम का दूत हूं, और ये मुद्रिका मैं ही लाया, और ये राम जी ने पहचान के लिए दी है कि जिससे कि ये भ्रम न हो कि ये राम का दूत नहीं है। ये इसके लिए एक पहचान के रूप में दी है, जिससे आप पहचान जाएं कि ये जो आए हुए हैं ये राम के प्रभु के भेजे हुए।
सीता जी ने कहा, क्या राम जी हमारी कभी सुधि लेते हैं? लक्ष्मण और दोनों भाई कैसे हैं, किस हालत में हैं? तो उन्होंने सारी कहानी बता दी, कैसे क्या हुआ। पूछा कि वानर और मनुष्य का साथ कैसे हुआ, राम जी का साथ कैसे हुआ, उसकी भी सारी कहानी उन्होंने बता दी। तो उनको विश्वास हो गया कि ये कोई राक्षस नहीं है, ये कोई मायावी नहीं है, ये भगवान राम का दूत है। राम ने जो संदेश भेजा था, जो कुछ कहा था, वो भी सीता जी को सुनाया कि तुम्हारे बगैर राम जी को कितना कष्ट है, तुमसे अधिक 2 गुना प्रेम राम जी के पास है। लेकिन व्यवस्था है, उनको पता नहीं था, नहीं तो अब तक वो ला करके आकर के वो ले गए होते, जानकारी में नहीं था कहां है आप। तो वो क्या कहते हैं, आप उनके बल पर भरोसा करें और ये जो राक्षस हैं इनको पतंगे की समान मरा पानी। क्या कहते हैं वो हनुमान जी कि निश्चर निकर पतंग सब और रघुपति पान कृषाण जननी हृदय धीर धर जरी निशाचर जान। ये जो निश्चरों का समूह है, जो निश्चर समूह है, इनको आप पतंगे की तरह समझें और भगवान के बाण अग्नि के समान है। देर नहीं लगेगी इनको जलाते। जननी हृदय धीर धर, हे माता हृदय में धैर्य धारण करो, धीरज रखो। और जरे निशाचर जान, और निशाचरों को आप जरा हुआ जान लीजिए, मरा हुआ जान ऐसे। लेकिन सीता जी को एक संदेह हो गया कि छोटे से रूप में थे, वो सोच रही थी कि इतने छोटे छोटे से बानर राम की सेना में है और यहां तो बड़े बड़े बलवान राक्षस हैं, कैसे युद्ध करेंगे, कैसे उनसे पार पा पाएंगे। ये उनके दिल में एक भय था, एक संकोच था। निशाचर बड़े बलवान हैं। तो वो कहती है, क्या आप ही जैसे सब बानर हैं क्या? तो क्या कहती है, हैं सुत कपि सब तुम ही समाना, वो जातु धान अति भट बलवाना, ओ मोरे हृदय परम संदेहा, वो सुनि कपि प्रकट दिया। हमारे दिल में संदेह है, आप जैसे छोटे छोटे बालक राक्षसों का क्या कर लेंगे? यहां तो एक से एक विशाल राक्षस है। तो हनुमान जी ने अपनी देह को प्रकट कर दिया। सुनि कपि प्रकट कीन निज देहा, कैसी देह पर उन्होंने प्रकट कर दी कि कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। कनक भूधराकार शरीरा, सोने के पर्वत सुमेर के समान उनका शरीर, भयंकर, बहुत विशाल। कनक भूधराकार शरीर, और समर में, युद्ध में भयंकर ललकार, राक्षसों के दिल दहल जाए इस प्रकार की उनकी हुंकार। समर भयंकर अति बलवीर, अत्यंत बलवान और वीर, इस प्रकार उनका शरीर दिखाई देने लगा। तब सीता जी को विश्वास हो गया।
सीता मन बरोस तब भयऊ अति लघु पुन लघु रूप पवन सुत भयऊ। सीता जी को विश्वास हो गया। सीता मन बरोस तब भयऊ, जो शरीर देखा हनुमान जी का और बताया कि हमारे ही समान सारे बानर हैं, एक से एक मिसाल। तो सीता जी को भरोसा हो गया कि नहीं, आप राक्षसी सेना को जीत लेंगे। जब ऐसा विश्वास हो गया तो हनुमान जी ने फिर अपना छोटा स्वरूप बना लिया। अति पुनिल गुरु तो पवन सुत भय, पवन सुत हनुमान जी ने फिर अपना छोटा स्वरूप बना लिया। तो आज की इस सत्संग में कुछ बातें जो बहुत ही श्रेष्ठ है, जो अपनाने योग्य है। पहली बात तो ये है, भगवान के गुणों का हमें ज्ञान होना चाहिए। जिस आधार पर वे भगवान कहे गए हैं, जिस आधार पर भगवान कहे गए, और भगवान के गुणों की चिंता करनी चाहिए कि हमें भगवान के गुणों को अपने जीवन में उतारना है, और भगवान का जो संकल्प है वो भी मेरा संकल्प वो भी मेरा संकल्प होना चाहिए। तुलसीदास जी ने लिखा, रामचरित चिंतामणि चारु संत सुमति तिय सुभग सिंगारु। राम के जो गुण हैं वो चिंता रूपी मणि है। जैसे मणि से प्रकाश होता है, वैसे भगवान के गुणों से भी प्रकाश होता है। और संत सुमत, श्रेष्ठ लोगों को भी सुमत देने वाले हैं, और जो स्त्रियां अपना लेगी तो उनका सुबह श्रृंगार बन जाएगा। कहने का अर्थ है, स्त्री और पुरुष दोनों लोग उनके गुणों को जीवन में उतारे। ये एक औषधि है। जो गुण है इस भवसागर के लिए एक औषधि है। भाव भेषज रघुनाथ गुण, और सुनहि जिन नरय अरुणारी। स्त्री पुरुष जो भी सुनते हैं, और तिनकर सकल मनोरथ सिद्धि करहि त्रिशिरारी। तीसरा गैर भगवान राम उनके सारे मनोरथों को सिद्ध करने वाले। सुधीर जी के अनुसार, धर्म वर्म नर मद गुण ग्रामा, सतम समतनोतु कर रामा। धर्म के रक्षा करने वाले हैं तो भगवान के गुणों को अपनाएं, और उनका जो संकल्प है उसे पीछे न हटे। संकल्प भगवान क्या है, मंत्रराज क्या है, असुर मारी था पहि सुरन, और राखहि निज श्रुति से, और जग विस्तार ही विशद जसु राम जन्म करहि। असुरता से डरे नहीं, असुरता को अपने अंदर न उतरने दे, और असुर लोग जो हमें परेशान करते हैं उनका हम डटकर मुकाबला भी करें, और वेद ज्ञान को जन जन तक पहुंचाएं। ये भगवान का जो लक्ष्य था उसको अपने जीवन में उतारें, तभी ये कल्याण संभव। वेद ज्ञान को फैलाने के लिए हम परम पूज्य गुरुदेव जी के सिद्धांतों को अपनाए और चले, उनको अपना अगुआ मान करके हम आगे बढ़े और उस लक्ष्य तक पहुंचे
जिसको राम चाहते थे, कृष्ण चाहते थे, शिव चाहते, परम पूज्य गुरुदेव चाहते थे, इसी के साथ में आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं।